औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों, भाइयों, साथियों को सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज गालिबन 11 दिसंबर है और लास्ट जो आईडी थी उससे आईडी ब्लॉक कर दी गई थी मेरी किसी कंटेंट के हवाले से, और आज तकरीबन 1 महीने के बाद एक्टिव हुई है। तो आपसे मैं बात कर रहा हूँ इस हवाले से। सैयद अहमद शाह की आईडी से तो मैं शेयर कर ही रहा था चीज़ें, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स थी आपके साथ। इस मैसेज को शेयर भी करें कि तमाम मुलाजमीन तक पहुँच जाए। जो करंट सूरत हाल थी लास्ट मीटिंग के हवाले से, बहुत से साथी जो है अक्सर ये गिला शिकवा कर रहे होते हैं कि मीटिंग के अंदर क्या डिस्कशन हुई है उनके साथ शेयर की जाए। तो मेरे ख्याल में मीटिंग्स की डिस्कशन अगर साथियों के साथ शेयर करना शुरू कर दें तो फिर सारे के सारे मामलात जो है हल नहीं, आपस में तकसीम की तरफ चले जाएं। क्योंकि इंतज़ामिया गवर्नमेंट तो चाहती ही ये है, ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं मीटिंग्स के अंदर मुलाजमिन को तकसीम करने की हवाले से कि अगर उन चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करना शुरू कर दिया जाए आप लोगों के साथ तो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो सकती। मिसाल मैं इसकी छोटी सी दे सकता हूँ कि बड़ा क्लियर कट कहा गया कि अपग्रेडेशन के हवाले से पहले ये कहा गया कि क्लैरिकल के तो ऑलरेडी 3 दफ़ा हो चुके हैं, इनकी अपग्रेडेशन नहीं हो सकती। सूबे तो आइन के सैयद मोहम्मद शहजाद जैदी साहब अपग्रेडेशन का राग लाते रहते हैं, अमली तौर पर किधर मौजूद होते हैं। दुख और अफसोस मुझे ये है कि जब आपको एक एहतजाज की कॉल दी जाती है तो एक तो दफातर में बैठे रहते हैं, और मैं अपने फेडरल सेक्रेटरीट की बात करूं तो एहतजाज वाले दिन टाइम के बाद मुझे जाना पड़ता है एक एक कमरे में, और जब मैं पहुंचता हूं तो साथी निकलना शुरू हो जाते हैं कि एक वर्कर की हैसियत से मैं जाता हूं, रिलीफ मुलाजमिन को मिलना है, फ़ायदा आपको है, मगर आप लोग घरों में बैठे रहते हैं। और यही सूरत हाल हमारे दीगर कायदीन की है। जितनी यूनियंस एसोसिएशंस जब एहतजाज की कॉल दी जाती है तो उनके साथ मुट्ठी भर जो है दर्जन 2 दर्जन या 100-150 से ज़्यादा मुलाजमीन नहीं आते। मैं बेशतर यूनियन एसोसिएशंस की बात कर रहा हूँ। मगर जब रिलीफ की बात आए तो उनकी बैक के ऊपर 10-10, 15-15 और इवन के 30-30 हज़ार मुलाजमीन भी उस यूनियन एसोसिएशन के पीछे मौजूद होते हैं। डिस्कोस की बात की जाए तो 1,20,000 मुलाजमीन हैं वापडा की डिस्कोस के अंदर, मगर नुमाइंदगी सिर्फ आईएसकोस के अंदर कर रही होती है, और उसकी तादाद भी गालबन 500-700 हज़ार या 1,500 तक जो है मैक्सिमम है। दीगर जितनी भी यूनियंस है पाकिस्तान लेवल की बताने की ज़रूरत नहीं है। पैगाम यूनियन हमारे साथ होती है और कभी होती है और कभी नहीं। बड़ा क्लियर कट मेरा मौक़िफ़ है उसके ऊपर कि एक कंसिस्टेंसी हमारे पास उस तरह से नहीं आ रही। और ज़ाहिरी बात है अगर फिर मुलाजमीन की बात की जाए तो तादाद एक होकर आगे जी। अब मैं आपके मैसेजेस की तरफ आ जाता हूं कि एक तकसीम फिर सूबाई और वफाकी मुलाजमीन में पैदा करने की कोशिश की गई कि जी सूबों का लेना देना नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद सूबाई मुलाजमीन के लिए बड़ा क्लियर कट मैसेज है। जो यूनिवर्सल अलाउंसेस है हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस में, उसमें अगर वफाक में इजाफा होगा तो सूबों के अंदर भी होगा। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, बिल्कुल यही एक मैसेज दिया गया था 10 फरवरी 2021 को जब 25% मिलना था कि सिर्फ हम वफाक को दे देते हैं, सूबों की बात ना की जाए। और अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त भी जो एक तकसीम पैदा करने की कोशिश की गई थी सूबों और वफाक के अंदर, हम उसके अंदर कामयाब रहे थे। जो प्रायोरिटीज़ की बात कर रहे हैं, अपग्रेडेशन पहले होनी चाहिए। अमली तौर पे 20 तारीख आपकी जिम्मेदारी है कि आपने पहुंचना है। एजेंडा बड़ा क्लियर है, गवर्नमेंट उसके ऊपर आती है और घूम जाती है। अभी भी हमें ये कहा जा रहा है कि सिर्फ एक स्टेप की जो अपग्रेडेशन जो है वो की जाए। क्लास 4 तक भी एक स्केल जो कि कतन मंजूर नहीं है। 5 से 15 सूबों के अंदर था, चले हम बात करते हैं, मगर यूडीसी एलडीसी और दीगर कैडर्स का भी एक स्केल का हमने बड़ा क्लियर कट कहा है कि सूबे की एनोलॉजी के ऊपर ये हमें जो क्लियर पोस्टें हैं हमें वो चाहिए ही चाहिए। एक स्केल हमें उसके ऊपर नहीं चाहिए। जी जैन आबिद साहब, पोस्ट ऑफिस वालों की अपग्रेडेशन भी इसी के अंदर होगी।
जो जितने भी साथी हैं, दुख अफसोस ये है कि आप लोग एहतजाज में नहीं आते, अपने मुलाजमीन का साथ नहीं देते, अपने कायदीन का। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस सिर्फ उन महरूम मुलाजमीन को मिला था। 14 लाख वफाकी मुलाजमीन है, जिसमें से 11 लाख मुलाजमीन को मिला हुआ है 100% से ज़्यादा। कुछ साथी आप रहते हैं, तैयारी रखें 20 तारीख की। हमें बहुत से साथी अक्सर ये बात करते हैं कि जी फौरी तौर के ऊपर एहतजाज पे चले जाना चाहिए। एक एक महीने की कंपेन करके, मैसेज शेयर करके, जब उस वक़्त 5 लाख वफाकी मुलाजमीन में से सिर्फ 2, 3 या 4 या 5 हज़ार मुलाजिम आते हैं, तो एक दिन के शॉर्ट नोटिस के ऊपर कितनी तादाद आएगी? क्या जो कायदीन है मुख्तलिफ यूनियन एसोसिएशंस के, उन्होंने ही ठेका उठाया हुआ है कि मुलाजमीन तो घरों में बैठे हैं, सोशल मीडिया पे फेसबुक के ऊपर बैठे हैं, कायदीन अपना जान माल नौकरी दाव के ऊपर लगा के आप लोगों के लिए बाहर निकले और आप अमली तौर पे उनको सपोर्ट भी ना कर सकें? यह आपकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई आपने रिलीफ लेना है, और बड़ा वाजे है, यहां पे तो मैंने यह तक कह दिया कि मैं सर मुंडवा दूंगा, टेंट करवा दूंगी, और बेशर्मी की इंतहा उस वक्त तक मुलाजमीन नहीं पहुंचे। 2.5 से 3.5 लाख मुलाजमीन की अपग्रेडेशन है, जो अपग्रेडेशन का इंतजार कर रहे हैं। अमली तौर पे कितने मुलाजमीन एहतजाज में होते? ग्रेड 17 से ऊपर वफाकी सेक्रेटेरिएट के जो कुछ अफसरान रह गए थे वो तो निकल रहे होते हैं, बाकी अफसरान कहां पे होते? फिर जब सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को रिलीफ मिल जाएगा तो घरों में बैठ के कहेंगे कि हमारे साथ ज्यादती हो गई। सेक्रेटेरिएट को जो है मराद पहले मिल गई, जो एक सेक्रेटेरिएट अलाउंस मिला था, अदालतों के अंदर गए, 10 साल के बाद डिसीजन आया, और वो डिसीजन था कि फाइनेंशियल इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, आपको नहीं मिल सकता। ये इत्तेफाक और इत्तेहाद था कि जब आप इकट्ठे चले तो 15% भी सबको मिला, 25% भी सबको मिला। और अगर यही सूरत हाल रही, जितने भी अटैच डिपार्टमेंट्स है, मैं एजुकेशन की बात करूं तो 12-14 हज़ार में से कितने 50, 60 या 100 के मुलाजमीन आते हैं उसके अंदर। मगर जब जात की बात आई थी तो एक सो कॉल्ड जॉइंट एक्शन कमेटी बनी थी, सारे के सारे बाहर थे। और उस वक्त भी अलमिया यह था एजुकेशन का कि किसी ने मीटिंग करना जो है इनसे गवारा नहीं किया था। मगर इज्तिमाई इश्यूज के ऊपर, ख्वा CDA हो, PWD हो, एजुकेशन हो, पोस्ट ऑफिस हो या डिस्कोज हो, ये वो बड़े बड़े इदारे हैं, रेलवेज हो, तमाम यूनियन एसोसिएशंस को इकट्ठा होना पड़ेगा इसके ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह फेडरल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को मैं लीड कर रहा हूं। एक एक कमरे में जाके हम कैंपेन भी करते हैं, हम अपने मुलाजमीन को निकालते भी हैं, जरूरत पड़ने में सेक्रेटेरिएट के गेट भी बंद होते हैं। मगर इसका कतई ये मकसद नहीं है कि कुछ कायदीन तो वहां पे आए, फोटो सेशन करवाएं, अपने अदारे की नुमाइंदगी करें, और उनके अदारे के मुलाजमीन सोए रहे, बैठे रहे, अपने कायदीन के साथ बाहर ना निकले। मुज़ाकरात की टेबल पे हम ला चुके, डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक के हवाले से, और प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज के मुलाजमीन के हवाले से मैं बात कर दूं कि अब आपकी जिम्मेदारी है, पाकिस्तान भर के जितने भी प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज के मुलाजमीन हैं। लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज ये दे रहा हूं कि जुमे के दिन आपकी समरी जो है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने वन टाइम डिस्पेंसेशन के तहत के तमाम प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज के मुलाजमीन को रेगुलर कर दिया जाए, वजारत खजाना को भेज दिए। मीन्स के समरी फॉर द प्राइम मिनिस्टर इनिशिएट हो चुकी। बिल्कुल इसी तरह का लेटर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से भी हुआ था। एक दफ़ा फिर से जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है इसके अंदर अपना किरदार अदा न कर जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है कि 20 तारीख को आपने निकलना है। जहां तक तनख्वाहों की तफरीक, हाउस रेंट, मेडिकल कन्वेंस अलाउंस, आपकी अपग्रेडेशन है, उसके ऊपर भी डंडी मारने की कोशिश की जा रही है। मगर हम मुसलसल मुज़ाकरात के अंदर हैं, चीज़ों को नज़र में रखा हुआ है। मेरे लिए बड़ा इजी है कि वहां पे मैं लड़ूं झगड़ूं और एहतजाज की कॉल दे के आ जाऊं, मगर हमें डेडलॉक पैदा नहीं करना है। हमें चीज़ों को पॉजिटिव लेके चलना है। जी सैयद खुर्रम हुसैन साहब, टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, जितने साथी आते हैं मुझे बहुत अच्छी तरह पता है
जितने चैंपियंस फेसबुक के ऊपर अपग्रेडेशन के लिए बैठे होते हैं, मुझे एक एक बंदे का पता है। अमली तौर पे 20 तारीख को निकलेंगे तो ठीक है, मैं बड़ा वाज़े तौर के ऊपर ये मैसेज दे रहा हूं। आज 1 महीने के बाद में आया हूं, मैं बहुत से लोगों की बकवास देख रहा था यहां पे। मैं कोशिश करता हूं मुलाजमीन को जोड़ूं, कोई रिलीफ लेने की, सूबों के अंदर हों। बड़ा वाज़े तौर पे कहता हूं कि सूबों के कायदीन वो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं, अपने मुलाजमीन तक वो मैसेज कन्वे नहीं कर रहे हैं। ख्वाह सूबों के अंदर पेंशन के हवाले से इशू हो, पेंशन इस्तेलाहात के हवाले से हो, पे प्रोटेक्शन के हवाले से पंजाब का इशू हो, लैब अटेंडेंट्स का इशू हो, या लेडीज हेल्थ वर्कर्स का इशू हो, ये ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस पंजाब की जिम्मेदारी है। इन चीजों को तमाम यूनियंस को इकट्ठा किया जाए। लेडीज हेल्थ विजिटर्स के इशू हैं, इन साथियों को इकट्ठा किया जाए। मगर अफसोस, दुख और शर्म का मुकाम है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अगीगा का नाम इस्तेमाल करके गुज़िश्ता 2 साल से अगीगा के हवाले से कोई एक्टिविटीज नहीं की, ओहदे बांट रहे हैं। माजरत के साथ खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात करूं तो हमारे कुछ कायदीन ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेदारियां उस तरह से नहीं निभा रहे, अपनी दीगर यूनियंस एसोसिएशंस को एतमाद में नहीं ले सके। कायदीन का क्या काम है कि अपने मुलाजमीन को और दीगर यूनियन एसोसिएशंस को हुकूमत के मुल्की हवाले मसाइल के हवाले से बता रहे हूं कि हालात ऐसे हैं, ये हो जाएगा, मुल्की हालात फलाना फलाना फलाना। जब 15% का इशू था तब भी यही चीजें थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो चीजें हमने करवाई। हमारे यंग टीचर्स का इशू था, तब भी उन लोगों को कहा गया कि ये मसला हल नहीं होना। उन्होंने बबांगे दोहल बनी गाला आके धरना दिया। और मैं तमाम यंग टीचर्स एसोसिएशन को मुबारकबाद पेश करता हूं, अताउर रहमान भाई को भी, कि आपके मसाइल हल हुए। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो तादाद यंग टीचर्स एसोसिएशन की आनी चाहिए थी वो नहीं आई। 8 नवंबर को बेशक रास्ते बंद थे, सब कुछ था, क्या कायदीन के फोटो सेशन के लिए रास्ते खुले हुए थे सूबों में से या वफाक के अंदर से? सिर्फ मुलाजमीन के लिए वो रास्ते बंद किए गए थे? अगर अल्लाह ताला ने ये एक गुलदस्ता जोड़ा है तो ये कायदीन की जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते के अंदर चीजें क्लियर हो जाएंगी। नहीं होती हैं तो 20 तारीख को तमाम मुलाजमीन के लिए ये मैसेज है। इस पैगाम को शेयर भी करें कि हर सूरत में आप लोगों को बाहर निकलना है। गवर्नमेंट का तो काम है कि ठिकाना मायूसी पैदा करना। और कब तक मैं अकेला या कुछ मुट्ठी भर कायदीन आपके लिए लड़ते रहेंगे और आप सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के अपग्रेडेशन 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 की बेगैरती करते रहेंगे और बाहर नहीं निकलेंगे आप लोग? बेशर्मी छोड़ें। गैरत का मुकाम है आपके लिए, शर्म का मुकाम है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठे रहते हैं, मजबूरियां अलाप रहे होते हैं। अगर इन मर्दों के ससुराल के अंदर बीवी का कोई रिश्तेदार इस्लामाबाद वाले का कोयटा भी होगा तो ये बेगैरत वहां पे पहुंचेंगे, मगर एहतजाज के अंदर नहीं आते। कोई रिश्तेदार बीमार हो जाएगा शादियों के अंदर तो पहुंच जाएंगे दूसरे शहरों में, मगर यहां पे मजबूरियां बताई जाती हैं कि हमारे लिए ये मजबूरी है। और सवाल इस तरह से करते हैं जैसे इनके बाप के मुलाजिम हैं कुछ कायदीन। कब तक जिम्मेदारी उठाऊंगा? तमाम पाकिस्तान भर ने वजन तो मेरे ऊपर डाल दिया है। क्या तादाद की सूरत में आपने बैसाखियां भी मुझे प्रोवाइड की हैं कि ये हमारे इदारे की तादाद है, आप हमारे इश्यूज को जो है वहां पे हाईलाइट करें? इसका एक ही नतीजा निकलेगा बहुत जल्द कि मैं आराम से बैठूंगा अपने घर में। ना मैंने अपने पास कोई प्रेसिडेंसीशिप रखी है, ना ही कोई जनरल सेक्रेटरीशिप रखी है। चीफ कोऑर्डिनेटर का इसीलिए था कि मैं चीफ कोऑर्डिनेटर के तौर पे कोऑर्डिनेशन का काम करता रहूं। फिर आप जाने, आपके 100 कार्ड कायदीन जाने, और जिस तरह से आप गुज़िश्ता 25-30 सालों से जलील होते आ रहे थे, आप उसी तरह जलील होते रहेंगे। कितनी लड़ाई की जाएगी? किस तरह से हम लड़ सकते हैं हुकूमत के साथ? इस मैसेज को शेयर करें। 20 तारीख 9 दिन है अभी भी आपके पास।
सोशल मीडिया फेसबुक के ऊपर ये पोस्टें भी मैंने बनानी है कि जो मैं बनाऊंगा तो आप लोग शेयर करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। हर बंदा अपने हलके के अंदर कोई पीटीआई की सपोर्ट कर रहा है, कोई किसकी कर रहा है, कोई किसकी कर रहा है, मगर अमली तौर पे एहतजाज की तरफ आने की तरफ देखा जाए, ख्वाह कोई यूनियन है, एसोसिएशन है, वो देख रही होती है रहमान बाजवा और उसकी टीम की तरफ। आपकी भी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को पूरा करें, अपने अपने इदारे के अंदर वर्क करें। खास तौर पे जितने भी अटैच डिपार्टमेंट्स हैं, इस मैसेज को शेयर करें। अपग्रेडेशन टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों की, और क्लैरिकल के लिए यह मैसेज है कि अब इशू आपकी अपग्रेडेशन की वजह से बन रहा है, तो क्या वन स्टेप मैं एग्री कर लूं? जो आप कहते थे कि पहले क्लैरिकल की हो जाए फिर बाकियों को देखें, अब वन स्टेप मैं कर देता हूं और फिर बाकियों की रहने दूं, आपकी रहने दूं। आपकी भी जिम्मेदारी है कि अमली तौर पे आप लोग बाहर निकलें। कहां गए वो अपग्रेडेशन के चैंपियन जो कहते थे कितनी दफा एहतजाज के अंदर आते हैं? बिल्कुल स्टेनोटाइपिस्ट भी इसके अंदर हैं और हर सूरत में स्टेनोटाइपिस्ट भी हो रहे हैं। सुपरिटेंडेंट का भी हमने रखा हुआ है क्योंकि सूबों के अंदर हो चुकी हुई है, मगर आप आएंगे, अपनी शिरकत करेंगे तो फिर ये मामला हल हो सकेंगे।